हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर 8 विजुअल द ऑर्डर के क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक क्यूबस फर्डा वुड बी सुटेबल फॉर। यहाँ पे थिंक होगा, तो मैक्सवेल ने सोचा जो क्यूबस फर्डा है वो किसके प्रयोग के लिए सुटेबल है, कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए वो सुटेबल है। आंसर इज मैक्सवेल थॉट दैट Cubus funda would be suitable for the experiment of catching an otter for a pet animal। तो मैक्सवेल ने सोचा जो क्यूबस फंडा है वो सुटेबल है एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि कैसे जो ऑटर है उसको पेट एनिमल के लिए पकड़ा जाए। आज सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। तो जो लेखक है वो बसरा क्यों गया और वह वहाँ पर कितनी देर तक इंतजार किया, उसने वेट किया और क्यों किया। आंसर इज ही गो टू बसरा टू कलेक्ट आंसर एंड हिज मेल फ्रॉम यूरोप। वो बसरा गया था, वो अपने आंसर को कलेक्ट करना चाहता था और मेल को भी जो यूरोप से आया हुआ था। ही वेट देयर फॉर 5 days, उसने वहाँ पर 5 दिनों तक इंतजार किया बिकॉज हिज मेल हैज नॉट अराइव्ड, क्योंकि उसका जो मेल है वो आया हुआ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज ही कैच द ऑटर, डज ही लाइक इट। तो मतलब इसका कि जो ऑटर मतलब होता है उदबिलाव, तो लेखक को जो ऑटर है वो कैसे प्राप्त हुआ, क्या वो उसे पसंद करता था, वो आपको अपने शब्दों में बताना है। आंसर इज ही ऑब्टेन द ऑटर विद द हेल्प ऑफ 2 अरब्स। उसने उसको जो ऑटर है ना वो 2 अरब की हेल्प से मिला, जो अरबियन पीपुल है। द ऑथर लाइक डिड, ऑथर को बहुत पसंद आया। ही सेज दैट ही हैड एन ऑटर फिक्सेशन, द वर्ड एन ऑटर इज फिक्सेशन टेल अस दिस। मतलब जो ऑथर है उसने कहा कि जो ऑर्डर के साथ उसका एक फिक्स कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फिक्सेशन वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि ऑथर को जो ऑर्डर है वो काफी पसंद आया है, मतलब उत्बिलाव। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑथर नेम मैक्सवेल्स ऑर्डर। तो जो ऑथर है उसका नेम मैक्सवेल ऑर्डर क्यों पड़ गया। जो ऑथर है वो साइंस में उसे कोई भी नहीं जानता है, तो उसका कोई भी नाम नहीं है। फिलहाल उसको एक जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने जिनका नेम था लुट्रोगेल मैक्सवेली, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम मैक्सवेल्स ऑर्डर पड़ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग द ऑर्डर वाज, बिगिनिंग में ऑर्डर कैसा था। ही वाज अलूफ एंड इंडिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक बिजवेल टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट। देखो यहाँ पे क्या हुआ जब मैक्सवेल बिजवेल को बाथरूम में लेकर गया, इसके 2 दिन बाद उसने क्या किया। आंसर इज मैक्सवेल टुक बिजवेल टू द बाथरूम। जो मैक्सवेल है उसने बिजवेल को बाथरूम लेके गया। ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर ऑफ हाफ एन आवर। उसने पानी के साथ काफी देर तक खेला। ही मेड इनफ स्प्लैश, उसने पानी के काफी सारे छींटे भी इधर उधर मारे। 2 days later बिजवेल एस्केप्ड फ्रॉम द ऑथर्स बेडरूम एंड entered the bathroom. He turned the tap to produce a trickle of water and after a moment he achieved the flow. वो जो है बाथरूम में गया और फिर धीरे धीरे टैप को ओपन कर रहा था। फिर कुछ समय बाद उसने टैप को पूरा खोल दिया और पानी काफी तेजी से बहने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो मिज को इंग्लैंड कैसे ले जाया जाना था। आंसर इज मिज वॉज टू बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 inches स्क्वायर। मिज को एक बॉक्स में पैक करना था और जो बॉक्स है वो 18 inches स्क्वायर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड मिज डू इन द बॉक्स। जो बिजविल है उसने बॉक्स में क्या किया। बिजविल टोल्ड द लिडिंग ऑफ द बॉक्स टू स्प्रेड एंड इंजर्ड हिमसेल्फ। बिजविल ने जो है वो बॉक्स के इधर जो लिडिंग थे, जो अंदर के हिस्से थे, उसको अपने नेल से हाथों से खूब बार खुरीचा, ठीक है, और खुद को घायल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है Why did Maxwell put the author back into the box? How do you think he felt when he did this? तो फिर मैक्सवेल ने जो ऑटर था उदबिलाव को वापस बॉक्स में क्यों डाला। आपके विचार से उसने जब ऐसा किया तो कैसा महसूस किया। आंसर इज he put the otter into the box again as the airline did not allow to transport it into a box. The otter has injured itself, so perhaps Maxwell felt a deep sympathy for the otter while putting it into the box next time. तो देखो यहाँ पे जो एयरलाइन है ना वो कहती है कि कोई भी आप पेट एनिमल्स को ऐसे कैरी नहीं कर सकते, इसलिए लेखक ने उसको दोबारा बॉक्स में डाल दिया। लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसी वजह से जो मैक्सवेल है उसे सिंपैथी सी फील हो रही थी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डज मैक्सवेल सेज द एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है कि जो एयर हॉस्टेस है वो अपनी दयालुता की एक रानी थी। तो आंसर इज मैक्सवेल took her into his confidence about the author and told her about what happened before half an hour ago. She allowed Maxwell saw him in disappear in the lake, a white-topped turbaned Indian. The author confided in Maxwell's lake. तो यहाँ पे देखो जो एयर हॉस्टेस है उसने ये विश्वास दिलाया कि आपका जो ऑर्डर है वो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल ने जो आधे घंटे पहले जो भी घटना हुई थी वो सब बताया था। तो उसने अलाउ कर दिया कि वो आप अपने पैरों के पास रख सकते हैं। फिर बाद में जो ऑटर है वो डिसअपियर हो गया था एक वाइट टर्बन इंडियन के पास से, और फिर बाद में वो वापस आ गया मैक्सवेल के लेग के पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स ओपन। क्या हुआ जब बॉक्स खुला। आंसर इज मिसविल वाज आउट ऑफ द बॉक्स, ही डिसअपियर्ड, देयर वर क्राइज फ्रॉम अ वुमन, शी स्टूड अपॉन हर सीट स्क्रीमिंग, शी वाज कॉलिंग इट अ रैट, देन मैक्सवेल सॉ हिम डिसअपियर इन द लेग ऑफ अ वाइट टर्बन इंडियन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मिसविल है जैसे उसने बॉक्स को खोला तुरंत जो है वो गायब हो गया, और फिर एक लेडी खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि चूहा चूहा, और फिर मैक्सवेल ने देखा कि वो जो मिसविल है वो जो है एक वाइट टर्बन इंडियन के पास से गुजर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड। मिस ने कौन सा नया खेल ढूंढ लिया था। आंसर इज मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल। मिस ने एक पिंग पोंग बॉल गेम जो है वो इन्वेंट किया था। मिस प्लेस्ड द बॉल एट द हाई एंड ऑफ अ सूटकेस। वो बॉल को सूटकेस के एकदम हाई एंड पर रखता, और फिर दैट इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और फिर लेंथ ऑफ द सूटकेस से वो रनिंग करता, खूब तेज से दौड़कर नीचे आता। ही वेटेड एट द ऑटर एंड ग्रैब्ड इट एंड वेंट टू हाइड इट वंस मोर, और वो उसको लेकर जाता फिर वापस रखता। वो ऐसा खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द कंप्रेसिव हैबिट, व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंप्रेसिव हैबिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो बात करने वाली आदतें कौन सी होती है। लाइक मैक्सवेल के अनुसार स्कूल के बच्चे के लिए और मिस को बात करने वाली आदतें कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है, तो आपसे छोड़ ही दीजिए। अगर आपको नोट करना है तो आप लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ऑटर बिलोंग टू। जो ऑटर है वो कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है। तो जो ऑटर है वो कंपैरेटिवली एक स्मॉल ग्रुप एनिमल से बिलोंग करता है जिसको हम सब बोलते हैं बस्टिलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ से वो बिलोंग करता है। लाइक इसमें जो है नेवले आते हैं, गूस, विजिल आते हैं, स्टोर आते हैं, मिंक आते हैं, तो वो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट गेसेस डिड लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वाज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लंदन के लोग थे उन्होंने मिस को क्या समझे, उन्होंने क्या गेस किया कि ये मिस जो है वो कौन सा है। ठीक है, वो क्या क्या किस टाइप का जानवर है। तो लंडनर्स गेस मिस टू बी अ बेबी शील। तो जो लंदनर्स से जो लंदन के लोग थे वो सोचे कि जो मिस है ना वो बेबी शील है, वो शील का छोटा सा बच्चा है। अ स्क्वायरल एक गिलहरी है। अ वॉलरस, अ ब्रेवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड एंड अ ब्रॉन्टोसोरस। उन्होंने काफी सारा अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट थिंग डज मिस टू व्हाट टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड लव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस की कौन कौन सी ऐसी हरकतें थी जो बताती है कि वह होशियार है, दोस्ताना है और आनंद उठाने वाला जीव है जिसे प्यार की आवश्यकता है। आंसर इज मिस इज एन ऑथर। जो मिस है वो एक ऑथर है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो काफी ज्यादा बुद्धिमान है। ही लर्न टू ओपन द टैप, उसे टैप को खोलना आता है। प्लेइंग विद द बॉल, बॉल से खेलता है। एंड डज द एक्टिविटीज लाइक अ चिल्ड्रन, लाइक अ चाइल्ड। ही गेट फन ऑफ टेकिंग बाथ इन अ बाथटब, और फिर वो जो है बाथटब में नहाने पर उसे काफी मजा आता है। ऑल दिस एक्टिविटीज टेल अस दैट, ये सभी एक्टिविटीज हमें बताती है कि जो मिस है वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी प्यारा सा है और काफी फ्रेंडली है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग वी कम टू नो अबाउट ऑटर फ्रॉम दिस टेक्स्ट। तो हम सब ऑटर के बारे में ऐसा कौन कौन सी कुछ चीजें जान सकते हैं। पहला कि जो ऑटर है वो एक मार्सेस में रहता है, और फिर उसको हम सब एज अ पेट रख सकते हैं।
वो लविंग होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो लवेबल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई इज मिस स्पीसीज नॉट नोन इनटू द वर्ल्ड एज अ मैक्सवेल्स ऑर्डर। यहाँ पे जो मिस की प्रजाति है उसको संसार मैक्सवेल के ऑर्डर के रूप में क्यों जानता है? तो आंसर इज प्रीवियसली द रेस ऑफ ऑटर वाज अननोन टू साइंस, इट वाज लेटर नेम्ड एज लुट्रोगेल but actually after the name Maxwell, so it is called Maxwell's otter now in the world। तो देखो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इसको बोला गया, लुट्रोगेल पैरसिस पिलाटा मैक्सवेली था ना उनका नाम, इसी वजह से इसका नाम मैक्सवेल ऑटर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है वो ट्रू और फॉल्स है, आप देख के यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।